Hello friends, welcome to my YouTube channel and today's chapter is tenses. If you want to speak in English fluently and you want to learn English, you will have to learn two things. One is tenses, second one is active and passive. If you know them better, so it is very easy for you to construct sentences fluently. So let's start with tenses. I'm teaching you and I'm giving you these all classes bilingually because यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एकदम से समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है और क्या समझना है, इसलिए मैं आपको दोनों तरीके से अपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दूंगी. तो फर्स्ट, व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग टेंसेस, व्हाट यू हैव टू डू, you have to understand what tense is. So everybody knows that our time, this time is divided into three parts. First is present, second is past and third is future. क्योंकि हर टाइम के क्या होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं. पास्ट जो बीत चुका है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है और फ्यूचर जो होने वाला है. तो इसलिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वो हम सिर्फ तीन टाइम में बनाते हैं. सिर्फ तीन टाइम में हम उनको बना सकते हैं. या तो वो सेंटेंस पास्ट में होगा, या प्रेजेंट में होगा, या फिर फ्यूचर में होगा. तो इतना तो सब लोग जानते हैं कि जो हमारा टाइम है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज प्रेजेंट एक्चुअली, बिकॉज प्रेजेंट जो है वो हम जिसको हम जी रहे हैं, पास्ट जो हम जी चुके हैं, और फ्यूचर जो अब हम जीने वाले हैं. तो ये तो हो गया आपका टाइम. टाइम सबको समझ में आ गया होगा कि टाइम क्या होता है. अब आते हैं हम टेंसेस में कि टेंसेस होता क्या है, टेंस क्या चीज़ होती है और टेंस को हम कैसे समझ सकते हैं. तो टेंस को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि टेंसेस जो हैं वो हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. टेंसेस हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं एंड टाइम हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. तो टेंसेस जो है वो 4 पार्ट्स उनके हैं. फर्स्ट है हमारा इंडेफिनिट, सेकंड है हमारा कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंडेफिनिट के बारे में, लास्ट में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस टेंस की कि कंटिन्यूअस टेंस होता क्या. कंटिन्यूअस मीन्स ऑन गोइंग एक्शन. ऑन गोइंग एक्शन क्या होता है? ऑन गोइंग एक्शन होता है आपका जो अभी चल रहा है, यानी कि जो अभी हो रहा है, राइट. अब हम इसको टाइम के साथ कैसे रिलेट करेंगे ये हम बाद में सीखेंगे. पहले हम इतना समझ लेते हैं कि टेंसेस होते क्या हैं. तो कंटिन्यूअस टेंस जो हमारा है वो हमारा होता है ऑन गोइंग एक्शन, मीन्स जो हमें कंटिन्यूटी बताता है, जो हमें किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी बताता है, किसी काम के होने का, मीन्स कि वो अगर चल रहा है काम तो उसके बारे में हमें पता चलता है कंटिन्यूअस टेंस से. दूसरा हम आते हैं आपका परफेक्ट टेंस में. परफेक्ट टेंस is very easy to understand because perfect it itself is described with the name of this tense perfect. Perfect means कि जो complete हो चुका है, जो कि पूरा हो गया. हम परफेक्ट किसे बोलते हैं? हम परफेक्ट उसे बोलते हैं जो चीज़ क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, यानी कि कंप्लीट हो चुकी है. तो हम इस टेंस का पता हम ऐसे लगाएंगे कि जो चीज़ हमारी क्या हो चुकी है, परफेक्ट हो चुकी है, मतलब परफेक्टली वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है. तो अब हमें पता चलेगा कि ये काम हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, इसीलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, हम उसे परफेक्ट कह रहे हैं. अब आते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हमारा अनदर वन है. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टेंसेस. These two means continuous and perfect. नाम से ही लग रहा है आपको, एक तो हमारा इसमें परफेक्शन आ जाता है, दूसरा हमारा इसमें कंटिन्यूटी आ जाती है. तो इन दो नामों को मिला के हमारा बना है टेंस जो हमारा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो ये हमें कैसे पता चलता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? जैसे आपको कंटिन्यूअस तो पता चल गया है कि उसमें ऑनगोइंग एक्शन है, कंटिन्यूटी है. परफेक्ट में वो काम आपका पूरा हो चुका है. और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें ऐसे पता चलता है कि आधा काम हो चुका है और आधा काम चल रहा है, जिसमें आपका कंप्लीशन भी है और कंटिन्यूटी भी है. मीन्स इसका पता हम कैसे लगाएंगे? इस
टेंस में हमको टाइम दिया रहता है। इसमें हमको टाइम से ही हमको पता चलता है कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है या चल रहा है। जैसे कि मैंने अपना काम 1 बजे ख़त्म कर लिया था, इसका मतलब हमने टाइम हमारा जो है वो परफेक्ट टेंस है। लेकिन अगर मैं अपना काम 1 बजे से कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि आधा काम मैंने अपना कर लिया है। 1 बजे से अगर हमने कोई काम किया तो हमारा थोड़ा बहुत तो हो चुका होगा और बाकी हमारा क्या है, चल रहा है, जिससे हमको पता चल जाता है कि ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जिसमें हमारी कंटिन्यूटी भी होती है और जिसमें हमारा परफेक्शन भी होता है। तो इन दोनों से हमें पता चलता है कि हमारा काम कंप्लीट हुआ है या नहीं। अब आते हैं हम इनडेफिनिट टेंस में। इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। अनिश्चित मतलब जिसके बारे में हमको पता नहीं है। जैसे 3 टेंसेस हमको पूरी तरीके से पता है। कंटिन्यूस टेंस मीन्स कंटिन्यूटी, ऑन गोइंग एक्शन, परफेक्ट मीन्स द वर्क हैज़ बीन completed, completion of work tells that the tense is perfect, and half is done and half is going on means कि वो जो काम है हमारा वो आधा हो चुका है और आधा चल रहा है। लेकिन इंडेफिनिट टेंस के बारे में अगर बात कर ली जाए तो इंडेफिनिट टेंस जो हमारा है वो हमें ये नहीं बताता है कि वो काम चल रहा है, हो चुका है, आधा हो चुका है या चल रहा है। तो इसीलिए हम उस टेंस को क्या कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, जिसमें हमको कुछ पता नहीं है, काम के होने का पता नहीं है, इनडेफिनिट है। अब इस टेंस को हम कैसे पता करेंगे कि ये इंडेफिनिट है या नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि आई लव चॉकलेट, जैसे आपको चॉकलेट क्या है, बहुत पसंद है, ठीक, ये एक सेंटेंस है। अब इसमें आपकी कंटिन्यूटी तो कहीं पे दिखा नहीं रहा है कि आप क्या चॉकलेट को पसंद कर रहे हो उसी टाइम पे, या आपका परफेक्शन में नहीं दिखा रहा है कि आप उसको पसंद करके छोड़ चुके हो, या फिर वो आधा आपने पसंद कर लिया है, आधा आप पसंद कर रहे हो। इसका मतलब हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कौन सा टेंस है। तो जिसमें आपको समय का समझ नहीं आए कि वो कौन सा टेंस है, एक्शन का समझ नहीं आए कि वो एक्शन क्या बताना चाह रहा है, तो वो आपका इंडेफिनिट टेंस होता है। सो लेट्स रिवाइज टुडेज चैप्टर। हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो हमारा टाइम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। और टाइम क्या है, हमारे पास 3 टाइम होते हैं। एक होता है हमारा पास्ट, एक होता है हमारा प्रेजेंट और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर। पास्ट जो कि जा चुका है टाइम, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर जो होने वाला है। और टेंसेस जो हैं हमारे वो हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। वन इज़ इनडेफिनिट, सेकंड वन इज़ कॉन्टिन्यूस, थर्ड वन इज़ परफेक्ट, फोर्थ वन इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस। एंड व्हाट दे आर? इनडेफिनिट जैसे हमने बताया कि हमको पता नहीं चल पाता, इंडेफिनिट टेंस जो है उसका हम पता नहीं कर सकते हैं कि वो हमारा कंटिन्यू है, कंप्लीट हो चुका है कि चल रहा है। तो जो हमारे ज़्यादातर सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बात करते हैं जिन सेंटेंसेस में, वो हमारे ज़्यादातर इंडेफिनिट टेंस में ही बनते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, सुबह उठता हूँ। तो इनको हमको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और दूसरा है हमारा कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में हमें पता चलता है कि एक्शन जो है वो चल रहा है, अपनी कंटिन्यूटी के साथ है, ऑन गोइंग है। परफेक्ट टेंस जो होता है वो हमारा काम के कंप्लीट होने के बारे में बताता है। कंप्लीशन ऑफ वर्क इज़ नोन फ्रॉम परफेक्ट टेंस। एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, कंटिन्यूस टेंस एंड परफेक्ट टेंस। तो वो आधा हमारा हो चुका है काम और आधा हमारा चल रहा है। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार काम के होने के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, तो ये हम जब अपने सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंसेस एंड टाइम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम काम के होने के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में या पास्ट में या फ्यूचर में हम क्या करते हैं, हमें अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, जी रहे हैं, जिसमें हम ज़्यादातर चीज़ें क्या करते हैं। तो इसीलिए हम अपने सेंटेंसेस को भी वैसे ही बनाते हैं, बोलते हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, राइट नाउ आई एम टेलिंग यू सम सेंटेंसेस, दे आर मिक्स्ड अप।
मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं। जैसे मिक्स्ड सेंटेंसेस कैसे हैं कि करते हैं, जाते हैं। आई एम टीचिंग यू मीन्स कंटिन्यूस टेंस, आई टीच यू मीन्स इंडेफिनिट टेंस, और आई हैव टॉट यू मीन्स कंप्लीटेड। तो हम सब काम क्या कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। इसीलिए बार बार मैं आपको जो भी हमारे सेंटेंसेस है उसमें काम के होने के बारे में बता रही हूँ। तो इनको हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि हम कैसे इनको समझते हैं, कैसे सेंटेंसेस को सही तरीके से हम रखते हैं, कहाँ हमें कौन सा वर्ड रखना है, कहाँ पे हमें वर्ब रखनी है, कहाँ पे हमें सब्जेक्ट रखना है, ये सब कुछ हम सीखेंगे। तो मिलते हैं आपको नए चैप्टर के साथ। और अगर आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।